नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वॉरियर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं पोल साइंस की जो छठी वीडियो हमारी है, और ये हमारी छठी एक सीरीज का माध्यम है। तो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें पोल साइंस से संबंधित जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो वीडियोस हैं वो आने वाले हैं। सो मेरी ये जो वीडियो है वो भी एक यही आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर ही है, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ज्यादा जरूरी जो चीज हमारी है, फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे, मौलिक अधिकार की बात करेंगे। यह मौलिक अधिकार होता क्या है और ये मौलिक अधिकार हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है, क्या ये मौलिक अधिकार यदि हमें ना भी दिए जाए तो क्या हो जाएगा। यार जिंदगी तो चल रही है, खा तो रहे हैं, पी तो रहे हैं, सो तो रहे हैं, ना जिंदगी तो जी रहे हैं। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मिल जाएगा तो क्या होगा। तो इसको समझने के लिए इसका एक बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मौलिक अधिकार क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे निर्माताओं ने ही बनाया था, संविधान को बनाने वालों ने ही बनाया था, या फिर हमने किसी देश से लिया है, या यदि किसी और देश से लिया है तो फिर उस देश में या किसी और देश में यह आया कब, कैसे आया। तो बहुत कम वीडियोस आपको मिलेंगी जहां पर यह बताया जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है वह किस एक घोषणा पत्र में या किस देश में शुरू होता है और फिर किस देश से हमने लिया है। सो काफी कुछ कंफ्यूजन रहती है, उसको मैं आज सही बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा और वीडियो को आगे तक देखिएगा। तो आज मैं बात करूंगा फंडामेंटल राइट्स की। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है। जो ये मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के भाग 3 में है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हमारे संविधान के कुल अगर हम स्टार्टिंग के भागों की बात करते हैं तो 22 भाग हुए करते थे और वर्तमान में यह भाग 25 है। तो हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रोविजन है, जो कि पहले 22 हुआ करते थे, वर्तमान में 25 है। और किस अनुच्छेद में है तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। यदि आपको कहीं 14 से लेकर 32 तक का वर्णन मिलता है तो सही नहीं होगा। जो राइट आंसर है वो 12 से 35 ही सही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो 14 से 32 बताते हैं वो समानता के अधिकार को लेकर के स्टार्ट करते हैं और फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को वहीं पे जाके खत्म कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको बिल्कुल याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में इसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में बात की गई है। अब आपसे मेरा एक प्रश्न रहेगा, जो ये मौलिक अधिकार है या अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी करो, मुझे बताओ कि यार कितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद थे या वर्तमान में संख्या क्या है, दोनों बताओ, ठीक है। तो आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि संविधान के तीसरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। सो इसको याद रखिएगा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है इसको समझते हैं। तो ये कहानी इंग्लैंड की है। कहां की है? इंग्लैंड की। तो मैग्ना कार्टा जो है वह एक प्रकार का फॉर्म है, इट्स अ फॉर्म जो इंग्लैंड में पहली बार किंग जॉन ने लाया था, जो कि 1215 में था। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि इंग्लैंड में पहली बार जो है मौलिक अधिकार के लिए मैग्ना कार्टा जो हम कह रहे हैं, इसको इंग्लैंड में लाया गया था और किंग जॉन लाया था 1215 में। जब इसको लाया गया तो उसका एक कारण था सामंत लोग। सामंत लोग मतलब पैसे वाले लोग, जिनके पास जमीनों के टुकड़े काफी अच्छे वाले हैं और पैसे वाले लोग हैं। तो इन्होंने राजा के ऊपर दबाव बनाया कि भाई मौलिक अधिकार होना चाहिए। तब जाके एक अगर हम कहें नमूना, एक फॉर्म, तो वहां पर पहली बार मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। कहां पर की गई थी तो आपको याद रखना है, इंग्लैंड में की गई थी। राजा का नाम क्या था तो राजा का नाम था किंग जॉन नाम था। कब की बात है? 1215 की बात है। किसके दबाव में बनाया था तो सामंतों के दबाव में बनाया था। ये बात बिल्कुल बहुत छोटे छोटे टर्म है, अगर इनको हम पकड़ लेंगे यार तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है, ठीक है। एग्जाम में यही आने वाले हैं, किसी भी एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम याद करते चलेंगे। अब एक प्रश्न बनता है मेरा, यार यहां इंग्लैंड की बात की जा रही है, तो क्या हमने अपने मौलिक अधिकार इंग्लैंड से ही लिए हैं? क्या इंग्लैंड से ले लिए? नहीं। हमारा आंसर रहेगा जो ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार है ये हमने लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है?
अमेरिका से लिया है। यह प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद या किस देश से लिया गया है, तो वह अमेरिका है। लेकिन शुरुआत अगर किसी फॉर्म में पहली बार अगर एक रूप देने का प्रयास किया गया है ना, प्रारूप जो भी आपका है, तो वो हम कह सकते हैं दैट इज इंग्लैंड। लेकिन जिस देश से हमने लिया है वह अमेरिका है। सो ये चीजें थोड़ा सा टर्म वाइज समझेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अगर हम बात करते हैं तो जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वह 6 है वर्तमान में। लेकिन प्रारंभिक जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या हाँ तो अब हम मौलिक अधिकारों की बात करने वाले हैं जिसमें 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है। लेकिन प्रारंभिक जो मौलिक अधिकार है, शुरुआती जो मौलिक अधिकार है, उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 7। तो यदि आपसे कोई कह दे कि प्रारंभिक मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या थी, तो प्रारंभिक मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसी के साथ हमारा कुछ प्रश्न बनते हैं, कुछ जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से ये रहेगा कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में जो समानता का अधिकार है, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, इसका अधिकार है कि समाज में सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, वे सब समान हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, विधि का शासन कहा जाता है। तो जो विधि का शासन कहने का मतलब कानून के सामने सब समान है, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि आप कुछ भी हैं, आप कोई भी हैं, कानून के सामने आप समान हैं, आप इक्वल हैं। तो ये प्रश्न में काफी दफा पूछा जाता है कि कानून का शासन किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 14 के तहत कानून का शासन चलता है। इसी में समानता वाले में एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वह अगर आपसे पूछ ले कि भैया अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है कि छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका आंसर आ सकता है छुआछूत का उन्मूलन तो छुआछूत का जो उन्मूलन है वह आपका अनुच्छेद 17 में, जो अनुच्छेद 17 है उसमें किया गया है। तो इसके 2 ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये बनेगा कि यार समानता के अधिकार का वर्णन किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, विधि का शासन कि भैया कानून के अनुसार या कानून के हिसाब से सब समान है, यह किसमें है, अनुच्छेद 14 में है विधि का शासन। छुआछूत का उन्मूलन किसमें किया गया, अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, जो कि हमारे भारतीय संविधान मौलिक अधिकार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, अपना व्यापार खोल सकते हैं। तो ये अधिकार आपको दिए जाते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 22 में। यदि आपसे कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण जब किसी के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा हो, किसी को बंधुआ मजदूर बना लिया गया हो, कहने का मतलब आपने गुलाम बना लिया और आप उसे मेहनत के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, है ना। ऐसा बहुत पहले हुआ करता था, जब अंग्रेजों का शासन था, राजाओं का शासन था, तो अक्सर गुलाम बना लिए जाते थे और गुलामों से सेवाएं तो की जाती थी, लेकिन उन्हें उनका मेहनताना नहीं दिया जाता था। बस खाने का कपड़ा खाने का दे दिया, कपड़ा पहनने को दे दिया, लेकिन जो मेहनताना है ना दोस्त, वो नहीं देते थे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी लाया गया कि यदि किसी का शोषण किया जा रहा है, बच्चा है, महिला है, वृद्ध, किसी का भी, तो वह इस अनुच्छेद के या इस अधिकार के तहत, अनुच्छेद मतलब 23 से लेकर 24 में जो है, इसके तहत जा सकता है न्यायालय में और अपना शोषण जो उसका हो रहा है उसको रुकवा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म के शिक्षा के केंद्र खोल सकते हैं। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत एक विविधतापूर्ण देश है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है ना। तो इसी प्रकार से जो ये अनुच्छेद है 25 से लेकर 28, उसी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप यार कुछ भी
किसी भी धर्म को मानो यार, तुमको फोर्सफुली नहीं है कि इसी धर्म को मानना है, इसको ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानो, वह आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है यार, ठीक है। एक सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार होता है। ये संस्कृति और शिक्षा क्या है भाई? कल्चर और एजुकेशन। आप अपनी संस्कृति, जो रहन सहन का अपना तरीका है आपका, जो आपकी परंपराएं हैं भाई, उनको आप निभाओ, और जो शैक्षिक स्थान आप खोलना चाहते हो अपना, ये शिक्षा का जो अधिकार, राइट टू एजुकेशन जिसे कहते हैं, वह आपको मिलना चाहिए। वैसे राइट टू एजुकेशन की बात चली रही है तो बता देता हूं, जो शिक्षा का अधिकार है वह आपका 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष का जो बच्चा है, ठीक है, उसके लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है 6 से 14। और इसमें यह किया गया है कि भैया उसको पहली से लेकर जो 8वीं है, जो भी प्राथमिक शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। इसको लेकर आप कह सकते हैं कि 2002 में 86 अमेंडमेंट किया गया। 2002 में 86 अमेंडमेंट किया गया, मतलब संशोधन किया गया, और इसी के माध्यम से 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा था, जो बालक जो भी है, उसके लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कर दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ लास्ट आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि यदि आपके जो ऊपर के जो 5 मौलिक अधिकार हैं, यदि यह लागू ना हो तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से, मतलब अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के माध्यम से आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन यदि प्रश्न बन जाए कि उच्च न्यायालय हम किस अनुच्छेद के तहत अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए जा सकते हैं, तो अनुच्छेद आपका रहेगा 226। अनुच्छेद 226 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय नहीं पर आप उच्च न्यायालय, कहां पर? उच्च न्यायालय जा सकते हैं। किस लिए जा सकते हैं? अपने मौलिक अधिकार, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। यह बहुत याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, तो आप बताइएगा। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। इन 2 अनुच्छेदों के अनुसार आप अपने मौलिक अधिकारों को बचाव कर सकते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि शुरुआती जब मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे तो भैया 6 क्यों हैं? ये 6 की संख्या क्यों है? 6 की संख्या का मूल कारण यह है कि संपत्ति के अधिकार को, किसको? संपत्ति के अधिकार को 44वें 44 जो आपका संशोधन है, अमेंडमेंट है, ठीक है, 44 संशोधन 1978 में जो किया गया, तो 44वें संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और एक नॉर्मल कानून बना दिया गया। लेकिन वो किस अनुच्छेद में कहां डाला गया? तो मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसे संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। मतलब अब यह एक नॉर्मल कानून है, एक प्रोसीजर है, जो आपको, मतलब आपका जो राइट है, प्रॉपर्टी का राइट है, वो मिलेगा। बट अब ये क्या नहीं रहेगा? अब ये एक फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगा। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इसमें काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि संपत्ति का अधिकार जो है वह कब हटाया गया, किस संशोधन के माध्यम से हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को हमने 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में हटाया। यदि प्रश्न बन जाए कि भैया समानता के अधिकार का वर्णन कहां से कहां है, तो 14 से 18 में है। अच्छा, 14 में क्या है? विधि का शासन है। 17 में क्या है? छुआछूत का उन्मूलन है। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में वर्णन है? 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को मानो यार, अपनाओ, किस में वर्णन है? तो आपको बताना है कि 25 से 28 में है। संस्कृति को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। और शिक्षा का अधिकार किस में है? 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 32 में है। चलो याद करते हैं, ठीक है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18,
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यार कुछ मिसिंग चल रहा है। क्या मिसिंग चल रहा है? 31। तो 31वां जो था वो किसके लिए था? संपत्ति का अधिकार था दोस्त, पर वो हट चुका है। तो काफी कुछ चीजें हमने कवर करी और मुझे लगता है इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही है, प्लीज 2 बार वॉच करो, 1-2 बार देखो, बहुत क्लियरली समझ में आएगा हमने क्या समझाया है। तो इसी के साथ अगर आपको कोई भी सजेशन देना, मुझे बताना यार नितेश ऐसा सही करना भाई, नितेश भी ऐसा कर सही आप कर सकते हो, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे सजेशन दो और मैं चाहूंगा कि हर वीडियो में एक इंप्रूवमेंट आए, एक अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाऊं। सो इसी के साथ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों को पहुंचाओ और उन लोगों तक पहुंचाओ जो हमारी वीडियोस को आगे तक भेजें। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।